आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में शिया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर धरना जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में शिया वक्फ संपत्तियों पर कथित अनियमितताओं के विरोध में शिया मुस्लिम समुदायों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 2 से 4 बजे तक चले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों, मोतवल्लियों और भूमाफियाओं की मिली भगत से वक्फ डेट व वक्फ अधिनियम के विरुद्ध बहुमूल्य जमीनों को अवैध लीज पर दिया जा रहा है तथा कई स्थानों पर जबरन निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। समुदाय का यह भी कहना है कि जिले के 32 शिया वक्फ एस्टेट, जिनमें नवाब मोहम्मद तकी खान वक्फ एस्टेट व बरहमपुरा इमाम बाड़ा प्रमुख है और साथ ही सुनियोजित तरीके से क्षति भी पहुंचाई जा रही है। प्रधान प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और वक्फ संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए? देखिए, एक बहुत बड़ा मामला ये है कि हम लोग 10-12 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं। गरीब लोग, कमज़ोर लोग, बूढ़े लोग अपना काम छोड़ के कानून के दायरे में अपना हक ले। आज तक कोई बता दे हम लोगों ने कानून के दायरे और संविधान को छोड़ के भी हक मांगा है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दिन ब दिन हमारी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, कमज़ोरों की ज़मीन, गरीब शियों की ज़मीन, अज़ादारी इमाम हुसैन की ज़मीन पे कब्जा होता चला जा रहा है। कोलुआ में देखिए आप, 8 बीघा ज़मीन थी जिसमें सिर्फ गरीब बेघर का हक था। वहाँ आपने किसी और चीज़ दे दी जिससे फ़ायदा बिल्डर को हो रहा है, भूमाफिया को हो रहा है। भाई, जो जिसका हक है उसके लिए आता है। फंड डाइवर्ट करना एक जुर्म है, कानूनी जुर्म है। कोलुआ की 8 बीघा ज़मीन, जो वैसे 170 बीघा ज़मीन थी, बच गई थी 8 बीघा, वो भी किसी और काम के लिए, जबकि सिर्फ बेघर शियों के लिए था। जैसे सुन्नी वक्फ सुन्नी के लिए है, शिया वक्फ शिया के लिए है, हिंदू मत ट्रस्ट हिंदू के लिए। कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकता संविधान ये। लेकिन हमारा मामला ये है कि आप बिल्कुल किसी आलम में हमारा हक नहीं दे रहे। क्या मतलब हुआ इसका? यानी मेरी आबादी कम है, हम लोग आबादी में कम हैं, या हमारे वोट का वैल्यू नहीं है? क्या वजह है? अगर एक चीज़ भी गैर कानूनी हो, दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए 1000 FIR कर देते हैं। जनता पे FIR, लोगों पे FIR, आवाम पे FIR, कमज़ोरों पे FIR, है कि नहीं? हम लोग दौड़ रहे हैं। जब 21 जुलाई को अटैक हुआ था कमज़ोरों के ऊपर, कमज़ोरों को मारा पीटा गया था, पूरा वीडियो आप लोगों ने बड़ी खिदमत की, जर्नलिस्टों ने बहुत काम किया, अच्छे जर्नलिस्ट हर जगह हैं, है कि नहीं? उसको आम किया। उसके बाद भी आज 10 साल हो रहा है FIR नहीं हो। जब FIR की बात आती है, हाई कोर्ट ने कहा FIR को, जज बदल जाता है। क्या मतलब है मसला इसका? यानी इतना थका दो कोई खड़ा ना हो सके, हक हासिल ना कर सके अपना। इस वक्त हम लोग बैठे हैं, जो हमारा अधिकार है धार्मिक संविधान के दायरे में, और जो कमज़ोरों का अधिकार है उसे वापस किया जाए। जैसे कोलुआ गरीब शियों के लिए, जितने गरीब शिया हैं बेघर, अभी ठीक है, सरकारी ज़मीन में मकान गलत है, लेकिन जब आप गरीबों का हक नहीं दीजिएगा, वक्त में शिया गरीब का होता, सुन्नी गरीब का होता, ट्रस्ट में, मठ में हिंदू गरीब का होता, उन पर तो भूमाफिया का कब्जा करा दिया। तो ये बेचारे गरीब बेघर कहा जाते हैं, सरकार के ज़मीन में मकान बना लेते हैं, सरकार उनका गिरा देती है। तो उनका तो मसला बिगड़ा ना। अगर इनको आप उनके वक्त पे देते, मठ पे देते, तो ये गरीब का पैसा तो बर्बाद नहीं होता। सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह ठीक है गैर कानूनी था वो मकान बनना, लेकिन उसको कैसे गिराया आपने? वैसे ही जो वक्फ की ज़मीन पे गैर कानूनी काम उसे रोके, गरीबों को बसाएं। जो मजलिस मातम का हक है, अज़ादारी का हक है, उस अज़ादारी के हक को वापस करें। जितना हक है अज़ादारी का, मजलिस मातम का, क्या उसके लिए क्या पूरे मुजफ्फरपुर में मुहर्रम से पहले चंदा होता? उसके पहले उस वक्फ के हक से बहुत सारी मजलिस होती, तकरीरें होती, जिससे इंसान को अच्छा बनाया जाता। तकरीरों में क्या होता है? इसलिए तकरीरें होती हैं मजलिसों में, इंसान को अच्छा बनाया जाए, इंसान को शरीफ बनाया जाए, उसके अंदर शराफत पैदा हो। जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने क्यों कहा कि हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी? अगर मेरे पास 72 आदमी होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे बात कर देता, क्योंकि इमाम हुसैन का जिक्र जब आएगा तो जुल्म के खिलाफ इंसान खड़ा होगा। आज खामनाई साहब बड़े बड़े पावर के खिलाफ खड़े हैं, जो अपनी मोनोपोली दिखाता है। क्या कहते हैं? हम इमाम हुसैन का नाम लेके खड़े होंगे। हर मजहब के लोग मांगते, आप उनके जिक्र को, जो इमाम हुसैन के लिए जिक्र के लिए पैसा था, वो दे दे रहे भूमाफिया को, वो दे दे रहे फला को। ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कौन मास्टरमाइंड है साहब? सारा मास्टरमाइंड इसके पीछे देखिए, सारा मास्टरमाइंड जो कुछ दुनिया में होता है, वो जैसे एपिस्टीन फाइल में, हर वही मास्टरमाइंड एपिस्टीन फाइल में, कि जो लोगों की कमजोरी पकड़ के इस्तेमाल, हर दुनिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है और उनको जलील करके अपना काम करवा रहा है। वैसे ही हमारे बिहार में, पूरे मुल्क में कुछ लोग एपिस्टाइन फाइल टाइप के लोग हैं, जो जो बड़े बड़े लोगों को की कमजोरी पकड़ के उनको इस्तेमाल करते हैं। इस बात मास्टरमाइंड
जो है वो शिया वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग है। क्या अल्पसंख्यक विभाग नहीं जानता है कि ये वक्फनामे से क्या लिखा हुआ है, ये किसका हक है, ये किसको देना है? लेकिन वो जानते हैं कि इनको जो खड़ा होगा, अब देखिएगा हमारे ऊपर 52 FIR, CC एक्ट लग गया हमारे ऊपर। अगर एक चाकू मिल जाता है, CC एक्ट ला के डरा रहे हैं लोगों को कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे और ये इत्मीनान से CC एक्ट। आप बताइए, यानी जिसके ऊपर 52 केस कर दिया गया, एक सही नहीं है, आप CC एक्ट ला के उसको डरा रहे हैं। अगर हम क्रिमिनल एक एक्ट में हैं तो बताइए अब शरीफ कौन है? या ये कहिए कि हम पे CC एक्ट लगा दिया था तो पूरे मुजफ्फरपुर में गुंडागर्दी कम हो जाती। मर्डर हो रहा है, छीन छोड़ हो रहा है, हम पे CC एक्ट लगा दिया, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, लूट बढ़ता जा रहा है, इंसान सेफ नहीं है। ये सिर्फ गुंडों को, जैसे सिर्फ एपिस्टीन 5 वालों को खुश करने के लिए, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, सब आप पढ़ते हैं, और इसलिए सब अमेरिका इजराइल से डरे हुए हैं कि इस फिलिस्तीन में 60,000 बच्चों को मार दिया। किसी ने कहा, क्योंकि सबकी एपिस्टीन फाइल में उसी तरह यहाँ के ऊपर बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की कमजोरी ये भूमाफिया पकड़े हुए हैं, जो भूमाफिया 21 जुलाई को खुल्लम खुल्ला हमारे घर में मोमिनीन के सामने घुसे और लाइब्रेरी में मेरा रामायण फारसी में है, अरबी में है, सारी विवेकानंद की किताबें हैं, पूरी गीता है, इंटरप्रिटेशन गांधी जी का, और फिर विवेकानंद, राधा कृष्णन, शिया सुन्नी सब की किताबें हैं। जो गुंडे घुसे जिसमें शिया भी था, सुन्नी भी था, हिंदू भी था, खुलेआम तोड़ा घर को, बच्चों को मारा, किताबें फेंक दी। क्या आज तक कोई एक्शन हुआ? अगर यही चलता रहेगा तो हम पे 50 CC एक्ट लगा दिए, गुंडागर्दी कम नहीं होने वाली है। जब गुंडों को नहीं रोकेंगे, कमजोरों का हक नहीं देंगे, तो यही होता रहेगा। ये जो कमरा मोहल्ला में जो वक्फ की जमीन है, हाँ, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।